आशा करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। जैसे कि आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी का पहला चैप्टर, जिसका नाम है ब्रह्मांड। अब ब्रह्मांड होता क्या है, इसके परिभाषाएं क्या है, इसके बारे में हम आपको बतलाते हैं। गैलेक्सी के अन्य समूह को जो है ब्रह्मांड कहते हैं। अब हमने ये बात बोली गैलेक्सी के अन्य समूह, तब यहाँ पर एक नई शब्द आ गई गैलेक्सी। अब गैलेक्सी क्या होती है, और इन सभी के बारे में भी हम जो है चर्चा करेंगे धीरे धीरे विस्तार पूर्वक। लेकिन मैं ये शुरू करूँगा उसके पहले जो है आप एक काम कर लीजिए, आप पेन और पेज या कॉपी ले लीजिए, जो भी मुख्य बातें होंगी आप जो है उसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। चलिए, गैलेक्सी, ये ब्रह्मांड। अब ब्रह्मांड जो है गैलेक्सी के अन्य समूह, मतलब जिसमें बहुत सारे गैलेक्सी हो, उसे जो है ब्रह्मांड कहते हैं। आइए हम चित्र के माध्यम से इसे हम समझते हैं। ये हमारा मान लीजिए ब्रह्मांड है, और इसमें गैलेक्सी जो है ये यहाँ पर इधर 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 ये कहीं भी गैलेक्सी की कोई सीमा नहीं है हमारे ब्रह्मांड में। इनमें जो है गैलेक्सी हमारा एक जो जिस गैलेक्सी पे हम निवास करते हैं उसका नाम है मिल्की वे, है ना, या मिल्की वे या दुग्ध मेखला इसके जो है हम जानते हैं। मान लीजिए ये दुग्ध मेखला यहाँ है। अब मान लीजिए ये दुग्ध मेखला है, ये हमारी गैलेक्सी है, तो इसमें सूर्य भी होंगे। अब ये गैलेक्सी जो है ये पूरे ब्रह्मांड के भी जान रहे हैं। तब ये गैलेक्सी के बारे में विभिन्न विद्वानों ने जो है अपनी अपनी परिकल्पना दी है, जिनमें सबसे पहले जो है ऑटो स्मिथ का नाम आता है। पहले क्या आता है? ऑटो स्मिथ, है ना। ये ऑटो स्मिथ महोदय ने इन्होंने कौन सी परिकल्पना दी थी? धुरी परिकल्पना, धूल परिकल्पना। फिर दूसरा है ये ऑटो स्मिथ धुर परिकल्पना दिए थे। फिर तीसरा है लाप्लास ने निहारिका परिकल्पना दिया था। लाप्लास निहारिका परिकल्पना। और तीसरा है बिग बैंग थ्योरी, जिसे सब जानते हैं। ये तीसरा ये जो दिए हैं बिग बैंग थ्योरी, यही जो है हमारा सबसे सुनिश्चित भी माना गया है, क्योंकि इससे जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति का कारण भी यही माना गया, जिनका नाम है लॉर्ड लेटेमेयर सिद्धांत। अब ये जो है हमारा बिग बैंग सिद्धांत जो है, अब लॉर्ड लेटेमेयर ये थे कहाँ के? बेल्जियम के निवासी। इनमें हम शुरुआत करते हैं। पहले ऑटो स्मिथ ने धूल परिकल्पना दिया था, फिर लाप्लास ने निहारिका परिकल्पना दिया था, लॉर्ड लेटेमेयर ने क्या सी परिकल्पना दी? बिग बैंग सिद्धांत परिकल्पना दी। अब हम पढ़ेंगे, हाँ थोड़ा सा और जान लेते हैं लॉर्ड लेटेमेयर के बारे में। लॉर्ड लेटेमेयर जो है ये बेल्जियम के निवासी हैं, और इन्होंने करीब 1894 से 96 के बीच ये बिग बैंग सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया था। कब किया था? 1894 से 96 के बीच। हाँ, अब चलते हैं वापिस यहाँ पर। जैसे अभी ब्रह्मांड के केंद्र को, जैसे यहाँ पर पूरी गैलेक्सी जो है ये ब्रह्मांड का चक्कर लगाती है, तो इसके केंद्र को हम क्या कहते हैं? बल्ज। क्या कहते हैं? बल्ज। और बल्ज में जो है, बल्ज में के बारे में थोड़ी सी और आपको जानकारी दे देते हैं। बल्ज में जो है बहुत असंख्य तारे होते हैं। बल्ज में जो है असंख्य तारे होते हैं, जिससे इसकी चमक और ज्यादा तेज हो जाती है,
जबकि सूर्य से 20 गुना ज्यादा, सूर्य से कितने गुना ज्यादा, 20 गुने ज्यादा बल्ब में तारों की संख्या होती है। अब ये जो है, अब ये हमारा अब ये जो है गैलेक्सी है, गैलेक्सी में हमारा सूर्य कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकती 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 है। लेकिन वो गैलेक्सी में जो है सूर्य अपने ग्रह एवं उपग्रह के साथ जो है चक्कर लगाती है, जिसे ये ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है। जो सूर्य का परिक्रमण का कितना होता है, 25 वर्ष, है ना। और 25 वर्ष को ही ये हम कहते हैं, सूर्य जब एक ब्रह्मांड, एक गैलेक्सी का जो चक्र लगाती है उसको हम एक ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। यह जो है 1 लाइट ईयर के से भी ज्यादा बड़ा होती है। अब हम आगे देखेंगे, जैसे में केंद्र के चारों ओर जो है गैलेक्सी में अरबों तारों की जो है इसमें संख्या होती है, और इसमें 25 वर्ष हो गई। अब हम देखेंगे, हाँ, तो हम कह रहे थे कि इसमें एक गैलेक्सी में जो है 100 अरब तारे होते हैं। एक 100 अरब तारे, एक गैलेक्सी में 100 अरब तारे, और हमारे ब्रह्मांड में 100 अरब गैलेक्सी, हमारे ब्रह्मांड में कितने हैं, 100 अरब गैलेक्सी हैं। तो इससे आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे जो है ब्रह्मांड जो है कितना एक विचित्र है। इसमें हम अध्ययन करने जाएंगे, हमारी मस्तिष्क वहाँ पर जो है ये सोच नहीं पाएगी कि ये इसके बारे में हम क्या जाने, और ये जो भी हम जानते हैं वो हम अपने ब्रह्मांड के बारे में शून्य है, हम कुछ नहीं जानते हैं ब्रह्मांड के बारे में, इसमें इतने गूढ़ रहस्य हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब इसमें हम जैसे देखते हैं कि हमारे आकाश में सबसे नजदीकी गैलेक्सी जो है हमारे, जैसे ये आकाशगंगा, आकाशगंगा के सबसे नजदीकी गैलेक्सी कौन सी है, एंड्रोमेडा। हमने बताया कि आकाशगंगा के सबसे नजदीक का गैलेक्सी है एंड्रोमेडा। मान लीजिए ये हमारा आकाशगंगा है, तो ये हमारा कौन से गैलेक्सी हो गया, एंड्रोमेडा, है ना। अब एंड्रोमेडा, अब इसमें हम देखते हैं, जैसे अब हम आपसे पूछेंगे कुछ प्रश्न, जैसे मैं ये, हाँ, निहारिका परिकल्पना कौन दिए थे, आप हमें कमेंट में जवाब देंगे, ठीक है। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तब तक आपके कमेंट में देखूंगा। अब ये हो गए ये, हाँ, कुछ अब आपको बतला देते हैं। सूर्य के बाद सबसे चमकीला तारा कौन सी है, साइरस। अब सूर्य के बाद सबसे चमकीला तारा साइरस, देखिए सूर्य के बाद सबसे चमकीला तारे समूह जो है साइरस या डॉग स्टार। ये एक तारा नहीं है, ये एक तारों का समूह है जिसमें असंख्य तारे उसमें विद्यमान रहते हैं। अब हम देखेंगे सबसे नजदीक का तारा, सबसे नजदीक का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी। अब देखेंगे यहाँ पर तारों की जो है बात बार बार आ रही है, तो अब हम तारों के बारे में विशेषता उसके जानेंगे या तारों की जो है हम लोग उत्पत्ति जानेंगे। चलिए हम देखते हैं तारा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं तारे के बारे में। ठीक है,
देखिए तारा में क्या होता है ना कि इसमें भी अपना जो है ऊष्मा एवं प्रकाश होती है। तब हम यह बात करेंगे कि इसमें अब तारे में ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न कहाँ से होती है। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही बोला, जहाँ से सूर्य की होती है। सूर्य में भी जो है हीलियम और हाइड्रोजन, इसमें भी हाइड्रोजन और हीलियम, बिल्कुल सही। जैसे में हाइड्रोजन की 4 अणु, हाइड्रोजन के 4 अणु जब अभिक्रिया करती है तो हीलियम का एक अणु बनती है, एक हीलियम का अणु बनती है। और ये जो हीलियम बनती है इसमें व्यापक रूप में ऊर्जा होती है, व्यापक रूप में ऊर्जा, इसमें व्यापक रूप में ऊर्जा होती है। जिसमें ऊर्जा होती है तो इसमें अब वास्तविक है लाइट भी होगी। अब हम आपको जो है लाइट का बारे में बतलाएंगे। जिनमें आप लोग ने घर में देखा होगा कि गैस पर जो लाइट होती है वो नीले रंग की होती है और चूल्हे में जो लाइट होती है वो लाल रंग की होती है। अब गैस पर नीला रंग होने के पश्चात उस पर खाना तेजी बनता है और लाल रंग होने के पश्चात उसमें खाना देर से बनता है, ऐसा ये है ना। तब हम रंग के बारे में जानेंगे। तो इसमें हीलियम है, तो इसमें अब हम पढ़ेंगे तारों में ऊर्जा का संचय। जैसे में जब भी किसी इसमें ऊर्जा है तो इसमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो है किस रंग में होती है, तो उसमें जब वो ऊर्जा होती है तो सबसे पहले कौन सी रंग, नीला, फिर उसके बाद कौन सी रंग, सफेद, फिर इसके बाद पीला और अंत में यह जो है लाल रंग का दिखलाई देता है। तो यह जो है तारों का जो है जीवन काल है, इसको हम समझ से लेंगे कि तारों का यह एक तरह से जीवन काल भी हम इसे जो है मान लेंगे, जीवन काल। जब तारा जो है प्रारंभिक अवस्था में होता है, प्रारंभिक अवस्था में होता है तो इसका रंग कौन सा होता है, लाल। धीरे 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 यह जो है अंतिम अवस्था, अंतिम अवस्था, जब यह तारा जो है अंतिम अवस्था में जाता है तो इसका रंग कौन सा रंग का होता है, लाल रंग का होता है। और लाल तारों को जो हम लोग जो है एक और नाम से जानते हैं, जायंट। लाल तारे का जो है एक और नाम से जानते हैं हम लोग, जायंट, जायंट, है ना, जायंट के नाम से जानते हैं। और इसमें जो है इसको अब इसके बाद हम देखेंगे जिसमें ये लाल तारे होते हैं इसमें चारों ओर से व्यापक ऊष्मा निकलने लगती है। अब इसमें तारे में जो है व्यापक रूप से चारों ओर जो ऊष्मा निकलने लगती है, जिसके कारण इसमें जो है एक विस्फोट होता है जिसको सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। तारों में लाल तारे जो है जायंट के रूप में जब हो जाते हैं तो इसके चार लाल तारा इसके चारों जो ये सुपरनोवा विस्फोट के कारण इसमें जो है तारों का विखंडन हो जाता है, तारों का जो है क्या होता है, विखंडन हो जाता है। और इसमें जो बचा हुआ तारा, अभी इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे श्वेत काले तारे के बारे में भी। देखिए जैसे ये लाल तारा है, लाल तारा जो विस्फोट होती है, जो सुपरनोवा विस्फोट जिसे हम कहते हैं, ये विस्फोट होने के बाद इसमें जो है जब इसका द्रव्यमान 1.44 द्रव्यमान जो है गुणन इसका जब कम हो जाता है, इसे इसके बाद जो एक पिंड होता है, उस पिंड का नाम क्या होता है, व्हाइट ड्राफ्ट, यानी सफेद वामन। इसी के साथ जो है तारों से जुड़ी सारे प्रश्नों का जो है आप हल कर पाएंगे। और चलिए इसके बाद जो है आपको कुछ मैं होमवर्क दे देता हूँ। चलिए जिनमें चलिए ठीक है, आप होमवर्क नोट करें। जिनमें सबसे पहला होमवर्क है, हमारी आकाशगंगा के निकट दूसरी आकाशगंगा का नाम क्या है, आप नोट करें। हमारी आकाशगंगा का निकट जो है दूसरी आकाशगंगा का नाम क्या है।
दूसरा प्रश्न, रात में सबसे चमकीला तारा कौन से थी? याद रहे मैं पिंड नहीं कह रहा हूँ। चलिए मैं आपको इस बात पे एक और थोड़ा बतला देता हूँ। पिंड, रात में सबसे चमकीला तारा जो है ये हाँ, आपको पिंड के बारे में बतला देते हो। जैसे शुक्र ग्रह, जैसे शुक्र ग्रह जो है यह जो है एक पिंड है, यह तारा नहीं है। यह पिंड है जो सुबह में पूर्व दिशा की ओर और शाम में पश्चिम दिशा की ओर यह चमकती है ना। तो इसलिए आपको जो है रात में सबसे चमकीला तारा के बारे में नाम बतलाना है, पिंड के बारे में नहीं। दूसरा, सूर्य के सबसे निकटतम तारा का नाम बतलाना है। ये सारे प्रश्नों का जवाब आप कमेंट में जवाब देंगे। और यह हमारा पहला वीडियो था। इसमें जो भी गलतियां होंगी आप उस गलतियों को नज़रअंदाज करके हमारी गुणों को एवं जो हमारे सकारात्मक जो पहलू हैं आप उसे ध्यान दें